नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना। जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि आज के प्रमुख मुद्दे और विषय और कक्षा आपके स्क्रीन पर ही लिख कर आएगा। और वैसे भी पाठ्य पुस्तक का यह चित्र देखकर आपको यह अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा आज का प्रमुख विषय कौन सा है। तो आज का प्रमुख विषय है कक्षा 9वीं से, और वह विषय है गणित भाग 2। गणित भाग 2 इस पुस्तक के अंतर्गत बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक। आपके पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन, भूमिति के मूलभूत संबोध, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है वे प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। तो हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे भूमिति के संबोध के अंतर्गत बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी, अर्थात बिंदु और उनके निर्देशांक जो कि संख्या रेखा से संबंधित ये जानकारी होगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा है मध्यता, यानी दो बिंदुओं के बीच में कोई जो बिंदु होता है वह मध्यता कहलाता है। तो आज हमारी चर्चा होगी बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। और दूसरा प्रमुख मुद्दा है मध्यता, बिटवीननेस। तो सबसे पहला मुद्दा है, पॉइंट है, वो है बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। तो बिंदुओं के निर्देशांक और दूरी का संबंध हमेशा संख्या रेखा पर होता है, इसलिए हम एक संख्या रेखा देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, संख्या रेखा के मध्य कहीं पर एक बिंदु, आरंभ बिंदु होता है और उसके लेफ्ट और राइट में समान अंतर पर संख्याएं लिखी होती हैं। तो मध्य में 0 से शुरू होकर राइट साइड में धनात्मक संख्याएं क्रम से लिखी जाती हैं और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, ये हमें पता है। अब इन्हीं निर्देशांक के बिंदुओं को नाम दे देते हैं, जिसमें से जो मूल बिंदु है 0 निर्देशांक वाला या 0 अंक वाला, उसे हम O पॉइंट देते हैं। और उसके बाद अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग हम नाम कैपिटल लेटर में दे देते हैं। तो यहाँ पर A B C इस तरह से नाम दिए जा रहे हैं बिंदुओं के। इस संख्या रेखा को देखने पर आपको एक बात पता चलती है कि बिंदु A संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है। आप देख रहे हैं ना। तो बिंदु A का निर्देशांक 1 है, हम ऐसा कहते हैं। तो निर्देशांक यानी 1 को निर्देश करने वाला अंक 1 है। बिंदु D संख्या रेखा पर -5 -5 दर्शाता है, इसलिए बिंदु D का निर्देशांक -5 -5 है। तो बिंदु से संबंधित संख्या को निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहते हैं। तो जिस जिस बिंदु के लिए जो जो अंक है वही उसका निर्देशांक है। अब संख्या रेखा पर बिंदुओं के बीच की दूरी को जानेंगे, डिस्टेंस को समझेंगे और कैसे ज्ञात किया जाता है।
तो जैसे कि ये संख्या रेखा है, आपने जाना मूल बिंदु राइट साइड में धनात्मक संख्याएं क्रम से और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं हैं, और प्रत्येक निर्देशांक के बीच की दूरी को डिस्टेंस या दूरी कहते हैं, अंतर को दूरी कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु O है और ये बिंदु A है, तो O और A के बीच में एक अंक है तो वो उसकी दूरी कहलाती है। O से B के बीच में यहाँ पर 3 इकाई अंतर है तो इसकी दूरी 3 होगी। इसी तरह भिन्न भिन्न बिंदुओं के बीच के अंतर को उसकी दूरी कहते हैं। और उसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लीजिए बिंदु B और बिंदु D के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो B का निर्देशांक -3 और D का निर्देशांक -5 है। तो निर्देशांक निकालने के लिए छोटे और बड़े निर्देशांक को पहचानना है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 बड़ा है -5 से, तो -3 बड़ा निर्देशांक है। तो डिस्टेंस BD अर्थात बिंदु B और D के बीच की दूरी को निकालने के लिए बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटा देते हैं, -3 -5, और इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। तो डिस्टेंस BD अर्थात B और D के बीच की दूरी वह 2 है। ध्यान रखो बच्चों, BD लिखते समय, डिस्टेंस BD लिखते समय दोनों बिंदुओं के बीच में कॉमा का निशान होता है। उसी तरह बिंदु C और O के बीच की दूरी निकालना है तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर। C का निर्देशांक -4 है, धनात्मक, और O का निर्देशांक 0 है और 4 बड़ा है 0 से। तो डिस्टेंस CO निकालना हो तो बड़ा निर्देशांक 4 में से 0 घटाएंगे और हल करने पे आएगा 4। तो डिस्टेंस CO = 4 अर्थात C और O के बीच की दूरी 4 है। तो डिस्टेंस जो होता है वह अंत बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है, यानी उस रेखाखंड की लंबाई अंत बिंदुओं के से दर्शाते हैं। तो डिस्टेंस BD को लेंथ BD कहते हैं। तो B और D के बीच की दूरी यह रेख BD की लंबाई के बराबर ही होता है। लंबाई लिखते समय बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, डिस्टेंस लिखते समय बीच में कॉमा लगाते हैं, और दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है, यानी वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा, तो दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। अब चलते हैं आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संग्रह 1 का एक प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा के आधार पर दूरियां ज्ञात करो। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। यह एक नंबर लाइन है और इस पे निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, और प्रश्न कुछ इस तरह से है। डिस्टेंस BE ज्ञात करना है, डिस्टेंस JA ज्ञात करना है, डिस्टेंस PC ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम यहाँ हल नहीं करेंगे, ये आपने अभी सीखा है। प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक को लिखना है और बड़े निर्देशांक में से छोटा निर्देशांक घटाना है, तब हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप अपने नोटबुक पर इसे ज़रूर हल करिएगा, और हम चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संग्रह 1.1 का ही एक प्रश्न है जो यहाँ पर अब हम हल करेंगे। बिंदु E का निर्देशांक x और बिंदु B का निर्देशांक y है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में डिस्टेंस AB ज्ञात कीजिए। अब x और y निर्देशांक है उसके क्रमशः, और x और y के मान अलग से दिए गए हैं हर प्रश्न में। तो हम शुरू करते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हल है, बिंदु A का निर्देशांक x और x बराबर -3 है। तीसरे प्रश्न में बिंदु B का निर्देशांक y और y बराबर 7 है। तो इस प्रकार जो बड़ा निर्देशांक है 7 वह है, और छोटा निर्देशांक है -3।
तो ए और बी के बीच की दूरी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 7 माइनस -3, और इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल टू 10। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 10 है। अब चलते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, मध्यता, बिटवीननेस। यदि ए बी सी 3 एक रेखीय भिन्न बिंदु हैं, यानी 3 बिंदु हैं जो कि एक रेखीय हैं, तो आप क्या निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ होगा। मान लीजिए ए बी सी ये 3 बिंदु हैं, एक रेखीय हैं। इसको चेक करते हैं किसी संख्या रेखा पर, क्योंकि वह एक रेखीय यानी एक रेखा पर ही होंगी, तीनों बिंदु को समावेश करने वाली एक रेखा होगी। तो इसके कंडीशन हो सकते हैं कि बिंदु ए जो है वो बी और सी के बीच में हो सकता है। ये पहली स्थिति है। क्या दूसरी स्थिति भी हो सकती है? जरूर हो सकती है। बिंदु बी भी बीच में हो सकता है ए और सी के। तो दूसरी स्थिति मिली हमें। और कोई स्थिति प्राप्त होगी क्या? जरूर होगी। बिंदु सी भी बीच में हो सकता है। किसके किसके? ए और बी के। तो हमें यहाँ पर 3 स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। बिंदु ए बिंदु बी और सी के मध्य में है, बिंदु बी बिंदु ए और सी के मध्य में है, और बिंदु सी बिंदु ए और बी के मध्य में है। ये 3 बातें हमें प्राप्त होती हैं। उसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ए बी सी 3 एक रेखीय बिंदु हो तो हमें 3 प्रकार से हम उसकी रचना कर सकते हैं। तीनों बिंदु में से कोई भी बिंदु बीच में हो सकता है। अब बीच में होने का क्या अर्थ है, हम उसको जानते हैं। मान लीजिए ए बी सी ये बिंदु हैं, एक रेखीय। हम 2 स्थिति पर चर्चा करेंगे। पहले मान लीजिए कि ए बी और सी के बीच में है, और दूसरा है बी ए और सी के बीच में है। तो हम क्या समझते हैं इसको कि बिंदु ए बिंदु बी और सी के मध्य में है, और यहाँ पर बिंदु बी बिंदु ए और सी के मध्य में है। तो पहली स्थिति में डिस्टेंस ए बी यानी पहली छोटी दूरी ए बी धन दूसरी छोटी दूरी ए सी, ये मिलाकर बड़ी दूरी के बराबर होगा। डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। तो यहाँ पर क्या होगा? छोटी दूरी ए बी धन छोटी दूरी बी सी, ये बराबर होगा बड़ी दूरी ए सी के। डिस्टेंस ए बी धन डिस्टेंस बी सी बराबर डिस्टेंस ए सी। तो जब 2 छोटी दूरी बड़ी दूरी के बराबर होगा, तब भी हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाखंड है, बिंदु हैं, वो एक रेखीय हैं, और जो बड़ी दूरी है उसके ही निर्देशांक जो हैं वो अंत में होंगे, और तीसरा बिंदु बीच में होगा। तो मध्यता के रूप में इसे लिखना हो तो हम बी डैश ए डैश सी दर्शाते हैं। इसका मतलब बिंदु ए बी और सी के मध्य में कहीं पर है, और यहाँ पर मध्यता बनेगी ए बी सी, अर्थात बिंदु बी ए और सी के मध्य में कहीं न कहीं है। अब देखते हैं एक प्रश्न। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर बताइए कौन सा बिंदु अन्य 2 बिंदुओं के मध्य है, और अगर बिंदु एक रेखीय न हो तो भी हमें लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। जानकारी दी गई है डिस्टेंस डी ई 5, डिस्टेंस ई एफ 8, डिस्टेंस डी एफ 6, और दूसरा उदाहरण है डिस्टेंस एक्स वाई 15, डिस्टेंस वाई जेड 7, डिस्टेंस एक्स जेड 8। तो पहले देखते हैं डिस्टेंस डी ई 5 छोटी दूरी, दोनों छोटी दूरी डिस्टेंस ई एफ 8। अच्छा, जो क्रम से दिए गए पहले हमने इसको लिख लिया। अब हम दोनों छोटी दूरी को जोड़ेंगे। 5 और 6 छोटी दूरियां हैं, और चेक करते हैं क्या वो बड़ी दूरी के बराबर है। 6 5 11 जो कि 8 के बराबर नहीं है। 5 + 6 इज नॉट इक्वल टू 8। इसका मतलब यहाँ हुआ कि बिंदु डी ई एफ जो है वो एक रेखीय नहीं है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। डी एक्स 15 है, वाई जेड 7 है, डी एक्स 8 है।
दोनों छोटी दूरियों को हम जोड़ते हैं। तो 7 + 8 और बड़ी दूरी दोनों का संबंध देखते हैं तो दोनों बराबर हैं, बड़ी दूरी के बराबर हैं, वो भी 15 है। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष मिला कि बिंदु x, y, z एक रेखीय हैं और बिंदु z जो है वो x, y के मध्य होगा कि बड़ी दूरी 15 वो x, y है, तो बीच में कहीं ना कहीं z होगा, इसलिए बिंदु z बिंदु x, y के मध्य स्थित है। चलिए प्रश्न संग्रह 1.1 के कुछ प्रश्न हैं, आपको ही हल करना है क्योंकि हमने जो सीखा है उसी पर आधारित है। तो दी गई जानकारी के आधार पर बताना है कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य है, अभी हमने यह देखा। और अगर एक रेखीय न हो तो ऐसा लिखिए। प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा आपके पुस्तक का ही है ये, तो इसे आप पढ़ेंगे ध्यान से और पिछले हमने जो सीखा अभी उसी आधार पर इसको हल करेंगे। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।